Good morning, बेटे. Good morning. कौन आगे? हीनल आगे. हेमलता and हीनल. एंड्रॉइड अपना नाम लिखो. कौन है? रोज बोलती हूँ बेटा. एंड्रॉइड कौन है बेटा? एंड्रॉइड निशा बागड़ी. ठीक है बेटा, निशा बागड़ी. मुस्कान कुमारी. गुड मॉर्निंग. दिव्या भी आ गई. दिव्या. रवीना चौधरी. रेखा चौधरी. विजय लक्ष्मी. रवीना, रेखा, विजय लक्ष्मी, निशा, दिव्या, हीनल, हेमलता, मंजू. रेखा चौधरी, विजय लक्ष्मी, मंजू. गायत्री मीणा. आज एक नई फंगस करेंगे, पेजाइजा. ठीक है, कल अल्टरनेटिव की थी अपन ने. आज पेजाइजा करेंगे. फिर और को हर दो. गायत्री मीणा आ गई अभी. सुमन चौधरी. याशिका. मीनाक्षी. मैम आज कौन सी फंगस करेंगे? बेटा आज पेजाइजा करेंगे. और इसमें जो अल्टरनेरिया में डिजीज है, अर्ली ब्लाइट और पोटैटो, वो भी करेंगे क्योंकि आपके डिजीज भी है. तो आज तो एक नई फंगस करेंगे, उसका नाम है पेजाइजा. पेजाइजा. फिर अपन डिजीज करेंगे इसके बाद, है ना. पहले तो एक फंगस और करेंगे, एल्ब्यूगो. वो तो 3 दिन में होगी या 2 दिन में, क्योंकि वो बड़ी है काफी. मतलब उसका करेंगे अपन. रिप्रोडक्शन भी करेंगे, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर भी करेंगे. आज तो पेजाइजा करेंगे.
प्रीति आ गई, प्रीति दादीच। बेटा जबकि यूनिट फर्स्ट में देखो, किसके पास बुक खोली है किसी ने? हाँ मैम। कौन बोल रहे हो? रेखा? हाँ। तो बेटा रेखा कौन सी बुक है आपके पास? आरबीडी है? हाँ मैम। हाँ तो उसमें अल्टरनेरिया देखो। तो मैम मिल गया। हाँ आरबीडी है ना आपके पास, तो कृष्णा भगत आ गई। हाँ। बेटा उसमें देखो रेखा, यूनिट फर्स्ट में अपने ऑस्ट्रेलिया भी डाल रखा है क्या? यूनिट फर्स्ट में कविता आ गई, कविता शर्मा। यूनिट फर्स्ट में खोलो, ऊपर ही ऊपर रेखा आरबीडी में देखो, ऑस्ट्रेलिया और नॉक्सटॉक भी डाल रखा है क्या? इसमें वायरसेस वगैरह है, माइकोप्लाज्मा है, वायरसेस है। कोमल चौधरी, कोमल चौहान। मैम नहीं मिल रहा। क्या बेटा नहीं है? नहीं नो मैम। ओके बेटा, तो उसमें क्या क्या दे रखा है? यूनिट फर्स्ट में क्या क्या दे रखा है? माइकोप्लाज्मा है बेटा, माइकोप्लाज्मा तो होगा। कोमल चौहान, कोमल चौधरी, रोशन मैम चौधरी। मेरे पास तो सीबीएच है। अच्छा उसमें देख लो, तो लेटेस्ट एडिशन है ना आपके पास? सीबीएच की है मैम मेरे पास। हाँ तो मैम सीरियस है, माइकोप्लाज्मा है। नहीं, माइकोप्लाज्मा है तो है। नॉस्ट्रोक है क्या? नॉस्ट्रोक जहाँ पे मैम माइकोप्लाज्मा नहीं है है। नहीं है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलोडोरिया बेटा, ऑस्ट्रेलोडोरिया? ठीक है चलो, अब आ गए रोशन चौधरी, कविता शर्मा, प्रीति, दीपिका, याशिका, मंजू, दिव्या राठौर, हीनल जोशी, हेमलता, विजय लक्ष्मी, रेखा चौधरी, रवीना चौधरी, मुस्कान, निशा बागड़ी, गायत्री मीणा, सुमन चौधरी, मीनाक्षी, कृष्णा भगत, कोमल चौधरी, कोमल चौहान। तो अपन अब चलते हैं बेटा, एक बार कणिका जैन को भी एडमिट कर देती हूँ, ये भी आ गई भी कणिका जैन। पेजाइजो फंगस लेंगे, मैं आपके साथ स्लाइड भी शेयर कर रही हूँ अभी। भूमिका यादव, गैलेक्सी, भूमिका यादव, भूमिका भी आ गई, एक लगा दी भूमिका की, गैलेक्सी J5 प्राइम। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बेटा बोलो। टॉपिक नेम रिपीट करना। बेटा आपका नाम क्या है, पहले तो नाम बताओ। मीनाक्षी हूँ मैम मैं। अच्छा मीनाक्षी पेजाइजा है, टॉपिक इज पेजाइजा फंगस, है ना? मीनाक्षी पेजाइजा है बेटा, है ना? गैलेक्सी J5 प्राइम, गैलेक्सी J5 प्राइम। नाम बताओ बेटा, गैलेक्सी नाम लिखो यहाँ पे, क्या नाम है अटेंडेंस के मारे? मनीषा चौधरी। तो क्या नाम है? प्रेजेंट। हाँ भूमिका मनीषा है। चौधरी। हाँ मनीषा चौधरी, ओके बेटा, मनीषा चौधरी। और भूमिका लगा दी बेटा आपकी, कनिका की भी लगा दी, भूमिका एंड मनीषा चौधरी। ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन। मैं एक स्लाइड आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो है फजाइजा की स्लाइड है सबसे पहले। मैम पेज नंबर कौन सा है? बेटा अलग अलग बुक में अलग अलग है, वैसे अगर मेरी मैम बुक में तो मेरी बुक मैम में सीबीएच की है मेरे पास। नहीं बेटा, मेरे पास आरबीडी की है, सीबीएच की इंग्लिश में है मेरे पास बेटा। अब हाँ तो फजाइजा मैम है वो पेज नंबर शेयर कर दो मैम। बेटा, आरबीडी की है मेरे पास, आरबीडी की है। आरबीडी में तो मैं बोल रही हूँ आपको, पेज नंबर है 19.1 आरबीडी में, आरबीडी की। और सीबीएच में? सीबीएच में इंग्लिश की बुक है बेटा, सीबीएच की भी इंग्लिश की बुक है, तो सीबीएच में जो मैम है इंग्लिश में शेयर करना है।
272 CBS 272 आरती चौधरी। ओके मैम। नाउ पेजाइजा इन हिंदी। तो पेजाइजा की सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, वर्गीकृत स्थिति क्या है? तो पेजाइजा नामक फंगस को प्रभाग डिवीजन यू माइकोटा में रखा गया है और उप प्रभाग सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना में रखा गया है। और कौन सी क्लास में, वर्ग में पेजाइजा को रखा गया है? तो वर्ग है बेटा डिस्कोमाइसिटीज, ऑर्डर है पेजाइजेस, ऑर्डर क्या है? गण पेजाइजेस, फैमिली पेजाइजेसी और जीनस है पेजाइजा, जीनस है पेजाइजा। अभी एक और आई है बेटा गैलेक्सी M30। गैलेक्सी, अपना नाम बोलो ज्योति वर्मा दे। गैलेक्सी अपना नाम बोलो बेटा अटेंडेंस के लिए। गैलेक्सी ये यहाँ नाम लिखा करो बेटा, गैलेक्सी अटेंडेंस दी जाएगी नहीं तो। हाँ गैलेक्सी नाम नहीं बोल रहे, मैं आगे चलती हूँ, आपकी एब्सेंट ही मार्क होगी फिर। गैलेक्सी M30 क्या नाम है? मनीषा खारवा से क्या? हाँ बेटा गैलेक्सी, चलो मैं आगे चल रही हूँ आपकी। हाँ मनीषा खारवा लगा दी बेटा, मनीषा खारवा की प्रेजेंट है ना। खुशी मीणा आई है, इनको एक बार एडमिट करती हूँ मैं, खुशी मीणा को। अब देखना बेटा, ठीक है, अपन अब इसके बारे में पढ़े। कोई कौन से कुल में पेजाइजा आता है? पेजाइजा आता है पेजाइजेसी में और जीनस वंश है बेटा पेजाइजा। तो सबसे पहले बात करते हैं पेजाइजा नामक कवक का प्राप्ति स्थान क्या है, अक्रेंस क्या है? तो पेजाइजा, पेजाइजा भाषा में, सामान्य भाषा में प्याली, फफूंद, कप, फंजाई के नाम से जाना जाता है। जो पेजाइजा है बेटा उसको क्या बोलते हैं अपन? प्याली फफूंद के नाम से जाना जाता है, कप फंजाई के नाम से जाना जाता है। और पेजाइजा नामक कवक की लगभग 50 जातियां हैं, जिनमें से 25 जातियां भारत में पाई जाती हैं। मतलब नियर अबाउट 50 स्पीसीज ऑफ पेजाइजा आर फाउंड एंड 25 स्पीसीज ऑफ पेजाइजा आर फाउंड इन इंडिया। तो उदाहरण कौन कौन सा है? मतलब फॉर एग्जाम्पल पेजाइजा वेसिक्युलोसा, कौन सी जाति है? पेजाइजा वेसिक्युलोसा, पेजाइजा कॉक्सीनिया, पेजाइजा सिट्रीना, पेजाइजा कैटिनस, पेजाइना, पेजाइजा एकाइनोस्पोरा, पेजाइजा रिपेंडा। तो ये जातियों के नाम अपन को याद रखने हैं। पेजाइजा वेसिक्युलोसा, पेजाइजा कॉक्सीनिया, पेजाइजा सिट्रीना, पेजाइजा रिपेंडा। और पेजाइजा वेसिक्युलोसा सबसे सामान्य तथा विश्वव्यापी है। मतलब पेजाइजा वेसिक्युलोसा इज कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पेजाइजा एक ऋतुजीवी कवक है। ये मत बनाओ, ये जो डेंडेड बना रहे हो, पेजाइजा क्या है? इट इज अ सैप्रोफिटिक फंगस। पेजाइजा एक ऋतुजीवी कवक है और पेजाइजा गले सड़े लठों, वृक्षों की छाल तथा पर्णपाती जंगलों की भूमि तथा ह्यूमस युक्त बगीचों इत्यादि स्थानों पर पाया जाता है। इसकी कुछ जातियां शमरलागी होती हैं, कॉप्रोफिलस है जो गोबर के ढेर पर उगती हैं। मतलब पेजाइजा की कुछ जातियां गोबर पर पाई जाती हैं, गोबर पर उगती हैं। सो द इट इज कॉल्ड एज कॉप्रोफिलस, इसे शमरलागी फंगस भी कहते हैं। अब पेजाइजा का अपन थैलस देखते हैं। तो ये देखना पेजाइजा का एपोथीशियम का भाई ये स्वरूप है। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ अबाउट द थैलस ऑफ पेजाइजा। पेजाइजा का कवक जाल सुविकसित होता है तथा पेजाइजा का कवक जाल सुविकसित होता है तथा सघन कवक तंतुओं का बना होता है। कवक तंतु शाखित होते हैं, वे कवक तंतु पटयुक्त भी होते हैं और इनकी कोशिकाएं यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, एक केंद्रकी होती हैं। मतलब the thallus of Pejaisa is well developed, the mycelium of Pejaisa is well developed and it is made up of hyphae, and the hyphae are branched and the hyphae are septate. hyphae कैसे शाखित है, branched है and the hyphae are septate and each cell of the hyphae is uninucleate.
तो कवक जाल बहुवर्षीय होता है जो अधोस्तर के अंदर फैला रहता है तथा पोषक पदार्थों का अवशोषण करता है। मतलब द माइसीलियम इज पेरिनियल इन नेचर एंड इट एब्जॉर्ब्स द मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अधोस्तर के बाहर इसकी पहचान तभी होती है जब ये फलनकाय का निर्माण करता है और फलनकाय प्यालेनुमा तथा एपीजियन अर्थात भूम्योपरिक होती है। अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन। उससे पहले मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी एक शेयर कर रही हूँ स्लाइड। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी एक शेयर कर रही हूँ स्लाइड, इसको भी देखना बेटा पेजाइजा के बारे में। तो पेजाइजा, व्हाट आर पेजाइजा? सिस्टमेटिक पोजीशन बताई दी थी। इट बिलोंग्स टू अ डिवीजन यूमाइकोटा। यूमाइकोटा सब डिवीजन इज एस्कोमाइकोटिना, क्लास इज डिस्कोमाइसिडीज, ऑर्डर पेजाइजेस। बेटा किसका डिस्टर्बेंस आ रहा है? Family is Pezaizaceae, genus is Pezaiza. So now I will talk about the habitat of Pezaiza. Pezaiza का habitat क्या है? मतलब Pezaiza are commonly called as cup fungi. Pezaiza को क्या कहते हैं? These are called as cup fungi. About 100 species of Pezaiza are known, and some important species of Pezaiza are Pezaiza coccinea, Pezaiza rependa, Pezaiza citrina, Pezaiza orantia. Pezaiza is saprophytic and grows on decaying wood or manured soil in rainy season. अब बात करते हैं about the vegetative structure of Pezaiza. Mycelium is dense. बेटे डिस्टर्बेंस कहाँ से आ रहा है पहले तो ये बताओ। ये नहीं है ये वाला, हाँ इसको बंद कर रही हूँ अभी। पहले बेटा डिस्टर्बेंस ये है। Mycelium is dense network of highly branched and septate hyphae. The cells are uninucleate. Cells कैसी है बेटा? They are uninucleate and multinucleate also, and the perineal hyphae are deep seated in the substratum, in the substrate. Now how the reproduction occurs in Pezaiza? So asexual and sexual reproduction occurs in Pezaiza. Asexual reproduction occurs by Coridia and Chlamydospores in Pezaiza. So अपन अब किसकी बात कर रहे हैं? Pezaiza में जनन कैसे होता है? तो एक स्लाइड हिंदी में भी हम शेयर कर रही हूँ। मतलब Pezaiza नामक कवक में बेटा जनन अलैंगिक व लैंगिक विधियों से होता है। तो Pezaiza में क्या डिस्कस कर रहे हैं आप? अलैंगिक जनन, asexual reproduction in Pezaiza. डिस्टर्बेंस क्या है? डिस्टर्बेंस कैसे आ रहा है? कौन क्या कर रहा है बेटा? Pezaiza की अधिकांश जातियों में अलैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, परंतु कुछ जातियों में कोनिडिया तथा क्लैमाइडो बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो मतलब Pezaiza में अलैंगिक जनन कैसे होता है? कोनिडिया के द्वारा होता है व क्लैमाइडोस्पोर्स क्लैमाइडो बीजाणुओं के द्वारा होता है। तो सबसे पहले Pezaiza में कोनिडिया के द्वारा जनन कैसे होता है? तो एक जाति है Pezaiza वेसिक्युलोसा तथा Pezaiza rependa में कवक जाल से कुछ सूत्र हाइफे अधोस्तर से बाहर निकलकर उदग्र कोरिडियोफोर बनाते हैं। ठीक है, तो डिस्टर्बेंस फैलाने लग गया। ये क्या हो रहा है? कोरिडिया के द्वारा Pezaiza में अलैंगिक जनन होता है। तो Pezaiza वेसिकुलोसा तथा Pezaiza rependa में कवक जाल से कुछ सूत्र मतलब हाइफे अधोस्तर से बाहर निकलकर उदग्र कोरिडियोफोर बनाते हैं, और ये कोरिडियोफोर शाखित होते हैं अथवा ये अशाखित भी हो सकते हैं तथा 3 से 4 कोशिकीय संरचना होती है। और कोरिडियोफोर के शीर्ष गोलाकार तथा मुग्दर आकार के होते हैं, जिनकी सतह पर अनेक कोनिडिया बनते हैं। कहने का मतलब है बेटा कोनिडिया का निर्माण Pezaiza वेसिकुलोसा में होता है और Pezaiza rependa में होता है। और कोनिडिया किसके ऊपर बनते हैं?
कोनिडिया शाखित या अशाखित कोनिडियोफोर के शीर्ष पर बनते हैं, और कोनिडियोफोर का जो शीर्ष है वो गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है या मुग्दर आकार का होता है। तो कोनिडियोफोर की सतह पर अनेक कोनिडिया बनते हैं। कोनिडिया कैसे होते हैं? अंडाकार होते हैं, ओवल होते हैं, दीर्घवृत्ताकार होते हैं तथा हाईलाइन होते हैं, कचाब होते हैं। काचाब होते हैं मतलब कलरलेस होते हैं, वह पतली भित्ति युक्त होते हैं। प्रत्येक कोनिडिया अंकुरन द्वारा नया कवक जाल बनाता है। तो अपन ये देखा कि कोनिडिया के द्वारा पेजाइजा में अलैंगिक जनन हो रहा है। अब दूसरा देखते हैं, क्लैमाइडोस्पोर्स या क्लैमाइडो बीजाणुओं के द्वारा भी कोनिडिया में अलैंगिक जनन होता है। तो क्लैमाइडो बीजाणु मोटी भित्ति युक्त सुप्त कोशिकाएं होती हैं। क्लैमाइडोस्पोर्स कैसे हैं? थिक वॉल्ड हैं, मोटी भित्ति युक्त हैं और ये डोर्मेंट सेल्स हैं। इनकी स्थिति अंतर्वेशी होती है तथा क्लैमाइडो बीजाणुओं का निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। बेटा क्लैमाइडो बीजाणु पेजाइजा में कब बनते हैं? जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं। ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस क्लैमाइडोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन पेजाइजा। और जब परिस्थितियां अनुकूल होती है तो पेजाइजा में जो क्लैमाइडोस्पोर्स है वो अंकुरन के द्वारा नया कवक जाल बनाते हैं। तो ये अपन ने देखा पेजाइजा नामक कवक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब मैं इंग्लिश वाले को स्लाइड शेयर कर रही हूँ। बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेजाइजा, तो पेजाइजा रिप्रोड्यूसेस asexually by conidia and clamidospores. So first of all, I will talk about the by formation of conidia. So conidia are born exogenously on spatial hyphae called conidiophores, and conidia are thin-walled and germinate to form new mycelium. ये देखना बेटा कोनिडिया कैसे हैं? थिन वॉल्ड है। कोनिडिया आर thin walled and conidia are formed on erect spatial hyphae which are called as conidiophores. तो conidiophores पर कोनिडिया का निर्माण होता है पेजाइजा में, और कोनिडिया कैसे हैं? थिन वॉल्ड है, पतली भित्ति युक्त हैं, and these conidia germinate to form a new mycelium. Second, by formation of clamidospores. क्लैमाइडोस्पोर्स के फॉर्मेशन के द्वारा भी the pejaija reproduces asexually, so the thick-walled intercalary clamidospores are formed in pejaija which germinate to form new mycelium. So the clamidospores in pejaija are thick-walled. Clamidospores कैसे हैं? Thick-walled हैं, and these clamidospores are formed intercalary, मतलब बीच में बनते हैं, and these clamidospores germinate during the favorable conditions to form new mycelium, but the clamidospores, they remain dormant during the unfavorable conditions. So now I talk about the sexual reproduction in pejaija. तो सेक्स ऑर्गन्स अपन सब जानते हैं, सेक्स ऑर्गन्स क्या क्या है? एंथ्रेडिया एंड एस्कोगोनिया आर नॉट फॉर्म्ड इन द मेजॉरिटी ऑफ द स्पीसीज। मतलब पेजाइजा की ज्यादातर जातियों में बेटा एंथ्रेडिया व एस्कोगोनिया का निर्माण नहीं होता है। तो क्वेश्चन अराइज होता है, देन हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन पेजाइजा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू सोमेटोगेमी और ऑटोगेमी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? इट अकर्स थ्रू सोमेटोगेमी और ऑटोगेमी। इन सोमेटोगेमी pairing occurs between the apical cells or two different vegetative hyphae. तो what is somatogamy? Somatogamy वो है बेटा जिसमें दो different मतलब pairing occurs between the two different vegetative hyphae, and in autogamy two nuclei of the vegetative cells fuse together. So the resultant fused cell has a dikaryon and multi-celled ascogenous hyphae develops from this. देखो बेटा ये आपको दिख रहा होगा, this is the life cycle of pejaija. ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, it shows the life cycle of pejaija. तो मैं आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ, आप ये देखना बेटा, this is the hyphae of
पेजाइजा। ये आपको दिख रहा है, ये आपको क्या दिखा रही हूं मैं, ये दिखा रहे हैं आपको माइग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई फ्रॉम द एडजेसेंट सेल्स। ये तो है, ये देख रहे हो आप, ये वाला H है, ये है बाई न्यूक्लिएट हाइफा। ये कैसा है, बाई न्यूक्लिएट हाइफा है। इससे क्या निकल रहा है, एक उभार निकल रहा है, एक प्रोजेक्शन निकल रहा है, इसको कहेंगे अपन एस्कोजीनस हाइफा। तो ये आपको दिखाइए, दिस एस्कोजीनस हाइफा इट बिकम्स कर्व्ड एंड इट गेट्स सेपरेटेड बाय ए सेप्टम। तो मिडिल सेल में देखना, देयर आर 2 न्यूक्लियाई एंड इन द terminal cell there is 1 nuclei and in the basal cell there is 1 nuclei। तो कहने का मतलब है, बेटा वापस बोल रही हूँ, मतलब in somatogamy pairing occurs between 2 different vegetative hyphae। the resultant fused cell has a dikaryon। ये देखो, the fused cell has a dikaryon, जो मैं एरो घुमा रही हूँ ऐसे डायग्राम में 2 न्यूक्लियाई है, it means it has a dikaryon। 2 न्यूक्लियाई है, तो the resultant cell has a dikaryon and multi-celled ascogenous hyphae develop from this। the cells of this filament are dikaryotic। so this is the ascogenous hyphae, जो मैं एरो घुमा रही हूँ, this is the ascogenous hyphae which is multi-celled, तो apical cell of the ascogenous hyphae behaves as ascus mother cell, its nuclei fuse to form a synkaryon। so देखो बेटा, this is the middle cell and this middle cell which is also called as penultimate cell, it has got 2 nuclei and these 2 nuclei fuse to form a diploid nucleus, and when these 2 nuclei fuse to form a diploid nucleus, as you see in the K diagram, it is called as primary ascus mother cell। तो कहने का मतलब है बेटा, जो बीच वाली कोशिका है जिसको कि अपन पेनल्टीमेट सेल कहते हैं, जो मैं एरो घुमा रही हूँ, उसमें 2 केंद्रक होते हैं, 2 न्यूक्लियाई होते हैं, और these 2 न्यूक्लियाई ये फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होके डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाता है। तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस किसमें होता है, प्राइमरी एस्कस मदर सेल। तो कहने का मतलब है, ये देखना, the apical cell of the ascogenous hyphae behaves as ascus mother cell। so this ascus mother cell has a diploid nucleus, it has a diploid nucleus and the nuclei fuse to form a synkaryon। now the diploid nucleus undergoes meiosis and mitosis and 8 nuclei are formed। देखो बेटा, इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस से के डायग्राम में क्या दिख रहा है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस। इसमें पहले क्या होता है बेटा, मियोसिस होता है, बाद में माइटोसिस होता है। तो मियोसिस से देख लो एस्कर 2 न्यूक्लियाई बने, फिर 4 न्यूक्लियाई बने, फिर माइटोसिस से 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। तो ये कहते हैं these 8 nuclei get surrounded by wall and these are called as 8 ascospores। ये दिख रहा होगा डायग्राम में, ये तो है डिप्लॉयड न्यूक्लियस। इसमें क्या होगा, मियोसिस होता है और माइटोसिस होता है। तो मियोसिस से पहले 2 केंद्रक बनते हैं, 2 न्यूक्लियाई बनते हैं, फिर उसके बाद 2 न्यूक्लियाई में फिर से मियोसिस होता है तो 4 बन जाते हैं, और 4 ये केंद्रक में न्यूक्लियाई में माइटोसिस होता है, जिससे कि 8 केंद्रक बन जाते हैं, 8 nuclei are formed and finally 8 ascospores are formed। ये कितने बन गए, 8 ascospores, जो मैं एरो घुमा रही हूँ, these are the 8 ascospores। तो ascospores are oval और elliptical in shape। तो अब देखना बेटा, हिंदी मीडियम की भी स्लाइड बता रही हूँ मैं, कि ascospores में जो लैंगिक जनन होता है वो कैसे संपन्न होता है। तो पहले ये सुन लो कि इसमें बताती हूँ मैं, कि फिर स्लाइड शेयर कर देती हूँ। जो पेजाइजा नामक कवक है उसमें लैंगिक जननांग, पुंधानी तथा एस्कोगोनियम का निर्माण नहीं होता है। पेजाइजा एक ऐसी कवक है जिसमें ना तो एस्कोगोनियम का निर्माण होता है, ना ही बेटा ना ही पुंधानी का निर्माण होता है। तो लैंगिक जनन कैसे होता है, लैंगिक जनन सोमेटोगेमी कायिक युग्मन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, कायिक युग्मन के द्वारा होता है, तथा स्वयुग्मन ऑटोगेमी के द्वारा होता है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम कवक जाल अधोस्तर के ऊपर एकत्रित होकर उलझे हुए कवक सूत्रों का
एक गोलाकार पिंड बनाता है और ये पिंड ऊपर को खुला रहता है। इस पिंड के केंद्रीय भाग के तंतुओं की शीर्ष कोशिकाओं में जीव द्रव्य सघन हो जाता है। इन कवक तंतुओं की समीपवर्ती कोशिकाएं संलयित होकर द्विकेंद्र की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। तो मैं दिखा रही हूँ आपको द्विकेंद्र की कोशिकाएं कहाँ बनती हैं। ये देखो बेटा, मैंने क्या बताया, दो कवक तंतु हैं, मतलब ये दो कवक तंतु है। तो क्या बता रही हूँ कि कवक तंतुओं की समीपवर्ती कोशिकाएं, ये कवक तंतु है, मैं एरो घुमा रही हूँ, इसकी समीपवर्ती कोशिकाओं कवक तंतुओं की समीपवर्ती कोशिकाएं संलयित होकर द्विकेंद्र की, ये सी देख रहे हो, द्विकेंद्र की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। अभी कोशिका कैसी हो गई, बाइन्यूक्लिएट, द्विकेंद्र की। अब कभी कभी स्वयुग्मन द्वारा केंद्र युग्मी कोशिकाओं का निर्माण भी होता है। इस प्रकार की अनेक केंद्र युग्मी कोशिकाएं बनती है। प्रत्येक केंद्रक युग्मी कोशिका से एक एस्कोजिनस हाइफे, एस्कोजन तंतु का विकास होता है। देखो पहले तो मैंने कहना है ये बन गई बाइन्यूक्लिएट सेल, द्विकेंद्र की कोशिका। इस बाइन्यूक्लिएट सेल से एक एस्कोजन तंतु, ये मैं एरो घुमा रही हूँ आई पे, एक एस्कोजन तंतु, इसको कहते हैं एस्कोजिनस हाइफा, का निर्माण होता है। इसकी प्रत्येक कोशिका केंद्रक युग्मी होती है और इस एस्कोजिनस हाइफा में देख रहे हो दो केंद्रक है। अब ये एस्कोजिनस हाइफा थोड़ा सा ऊपर शीर्ष से मुड़ जाता है। देखना शीर्ष पर ये जो एस्कोजन तंतु है वो मुड़ जाता है और बाद में इसमें पट बन जाते हैं। तो के डायग्राम देखो, बाद में इस एस्कोजन तंतु में पट बन जाते हैं, एक पट ये रहा, दूसरा पट ये रहा। तो जो मिडिल सेल है, मतलब जो मध्य कोशिका है, जिसको कि पेनल्टीमेट सेल कहते हैं, उसमें तो दो केंद्रक हैं एस्कोजन तंतु में, और एस्कोजन तंतु की शीर्ष कोशिका में एक केंद्रक है, व आधारीय कोशिका में भी एक केंद्रक है। तो अपन क्या समझते हैं बेटा, जो एस्कोजन तंतु है उसमें क्या होता है, वो सेपरेट हो जाता है, पटयुक्त हो जाता है, और इस एस्कोजन तंतु में जब सेपरेशन हो गया, पट बन गए, तो इसकी मिडिल कोशिका में, मध्य कोशिका में देख रहे हो आप, दो केंद्रक होते हैं, दो न्यूक्लियाई होते हैं, जबकि शीर्ष कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, व आधारीय कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। तो अपन ने क्या देखा, प्रत्येक केंद्रक युग्म कोशिका से एक बहुकोशिक एस्कोजन तंतु का विकास होता है, जिसकी प्रत्येक कोशिका केंद्र युग्मी होती है। कैसी है, केंद्र युग्मी होती है। अब देखना बेटा, ये दो केंद्रक है, ये आपस में संलयित हो जाते हैं और एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाते हैं। तो अब इसको अपन क्या कहते हैं, एस्कस मदर सेल। इसको क्या कह देंगे अपन, एस्कस मदर सेल कह देंगे। डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाते हैं, तो मतलब ये जो क्या क्या कहलाएगी कोशिका, मैंने एनलार्ज कर दी है कि ये जो कोशिका बन रही है एल कोशिका, तो इसको देखना आप, मतलब एस्कोजिनस तंतु का तो निर्माण हो गया, एस्कोजिनस हाइफा बन गया। इस एस्कोजिनस तंतु की प्रत्येक कोशिका केंद्रक युग्मी होती है और एस्कोजन तंतु की शीर्ष कोशिका एस्कस मदर सेल, एस्कस मातृ कोशिका, ये क्या है बेटा, एस्कस मदर सेल, एल वाला देखना, एस्कस मदर सेल के रूप में कार्य करती है और पेजाइजा में क्रोजियर का निर्माण नहीं होता है। तो अब ये क्या है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस है। इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस में क्या हो रहा है बेटा, इस द्विकेंद्र की कोशिका में, मतलब ये जब केंद्रक आपस में संलयित हो जाते हैं, तो अपन को दिख रहा है एल डायग्राम में एक द्विगुणित केंद्रक बन जाता है, एक द्विगुणित केंद्रक बन जाता है। और यह कोशिका अब क्या कहलाएगी, एस्कस मदर सेल, एस्कस मातृ कोशिका। अब ये एस्कस मातृ कोशिका दीर्घित होकर बेलनाकार एस्कस में रूपांतरित हो जाती है और इसके केंद्रक में बेटा क्या होता है, एक पहले तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, फिर समसूत्री विभाजन होता है। तो एस्कस मदर सेल के केंद्रक में
मतलब अर्धसूत्री विभाजन व समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप ये देख लो डायग्राम में 8 अगुणित केंद्रक बन जाते हैं। कितने बन गए? 8 अगुणित केंद्रक बन जाते हैं। मतलब जो एस्कस मदर सेल है, एस्कस मातृ कोशिका है, उसके द्विगुणित केंद्रक में पहले तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, फिर समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप बेटा पहले 2 बनेंगे, 2 से 4 न्यूक्लियाई बनेंगे, 4 से 8 अगुणित केंद्रक बन जाते हैं और प्रत्येक अगुणित केंद्रक अपने चारों ओर भित्ति को स्रावित करके एस्कोस्पोर का निर्माण करता है। तो आप ओ डायग्राम में देख रहे हो, ये है LMNO। ओ डायग्राम में 8 एस्कोस्पोर्स बन गए, किसके अंदर बने? एस्कस के अंदर। तो इस प्रकार ये है एस्कोस्पोर का डायग्राम। ठीक है, अब बताओ कोई क्वेश्चन है तो पहले ये पूछ लो बेटा। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, और नहीं पूछो तो आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, तो बेटा इस प्रकार अपन देख रहे हैं एक एस्कस में 8 एस्को बीजाणु बनते हैं और बंधक कवक तंतु एसआई के अंतर मिश्रित वृद्धि कर सहसूत्र बनाते हैं, पैराफाइसिस बनाते हैं और फलन काय धीरे धीरे वृद्धि कर परिपक्व प्यालेनुमा एपोथीशियम में परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें कौन सा फलन काय मिलता है? अपन को एपोथीशियम मिलता है। तो बेटा अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, फिर अगर कोई भी किसी को वापस रिपीट करवाना हो कहीं से, या किसी को कहीं पे कोई समझने में दिक्कत आई हो तो पूछ लो फर्स्ट ईयर। हाँ, और समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एपोथीशियम का रस भाग अपन कर लेंगे क्योंकि अभी 10:04 हुए हैं। अभी ये क्लास इसके लिए रखते हैं कि आपको कितना समझ में आया। आगे सबको सुमन, रेखा, मुस्कान, कोमल, कामाक्षी, कविता, दिव्या, निशा, प्रीति, धादीज, आज निशा बागड़ी आई है, निशा कुमारी नहीं आई। ठीक है, रवीना चौधरी, मंजू, कोई क्वेश्चन है बेटा? आरती, रोशन, प्रीति, भूमिका यादव, मनीषा खारबाज। मनीषा खारबाज बेटा, मनीषा रेगल नहीं आ रही है, मनीषा खारबाज तो आती है डेली। विजय लक्ष्मी, हाँ बेटा। कृष्णा भगत, मीनाक्षी, कोई क्वेश्चन है? निशा बागड़ी, कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। इसका एपोथीशियम अपन कर लेंगे और इसके बारे में जो कल अपना रह गया था अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज, वो भी कंप्लीट कर लेंगे। आज पजाइजा के बारे में भी 10:05 में 10:10 तक क्लास होती है। दिव्या, कविता, सबका नाम आ गया। हिनल, कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। कोमल चौहान, और सबके पास बुक्स है या मैं इसकी पीडीएफ भेजूं बेटा? ये बताओ, इसकी पीडीएफ भेज दिए क्या? बुक्स नहीं है अभी। अच्छा बेटा, तो भेज देना मैम। हाँ बेटा, हाँ गायत्री भेज देंगे बेटा, बिल्कुल भेज देंगे। हिंदी में भी भेज देंगे, इंग्लिश में भी भेज देंगे। अभी बुक्स नहीं है, मैं समझ गई आप। हाँ बेटा, पीडीएफ भेज देना, बुक्स नहीं है। हाँ भेज देंगे बेटा, पीडीएफ भेज देंगे, बिल्कुल भेज दूंगी, मैं आज ही भेज दूंगी। ठीक है आपको? हाँ मैम, ये एस्कस में ये 2 न्यूक्लियस कहाँ से आ रहे हैं? बेटा एस्कस में देखो बेटा, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कौन बोल रहे हैं? ये मीनाक्षी, मनीषा। मनीषा हिंदी मीडियम के हो क्या? हाँ तो देखो बेटा, एक शेयर। मनीषा ये देखो, एस्कस में 2 न्यूक्लियस कहाँ से आ रहे हैं? पहले अपन ने देखा था बेटा, ये एस्कस कहाँ से आ रहे हैं? एस्कोजीनस हाइफा। ये है मनीषा, ये डायग्राम में इसको क्या बोलते हैं अपन? एस्कोजीनस हाइफा। ठीक है, हिंदी में क्या बोल सकते हैं अपन? एस्कोजीनस हाइफा में क्या कितने केंद्रक है? ये 2 केंद्रक है ना। तो अब ये एस्कोजीनस हाइफा मुड़ जाता है, कर्व हो रहा है मनीषा। तो इस एस्कोजीनस हाइफा में ये क्या बन रहे हैं? पट बन जाते हैं, पट बन रहे हैं। तो पट बनने से क्या होता है? 3 कोशिकाएं बन गई। एक एस्कोजीनस हाइफा में कितनी कोशिकाएं दिख रही है? के डायग्राम में 3 कोशिकाएं। तो बीच वाली कोशिका का, एस्कोजीनस हाइफा है ना, उसकी जो बीच वाली कोशिका देखो, इसमें 2 केंद्रक है ना, केंद्रक। अब मैम हमारी वाली बुक में तो एक ही है। 2 केंद्रक है बेटा, आप 2 अच्छी तरह देखो। आपकी सीबीएस बुक होगी, उसमें भी 2 दिखा रखे हैं, पर बीच वाली कोशिका में